हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम वर्क स्ट्रेस यूनिट 4 को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ये लास्ट पार्ट है इसका। इसमें हम क्या कवर करेंगे, बर्नआउट टॉपिक को, और उसी के साथ साथ दो टॉपिक और हैं, बर्नआउट, कॉपिंग विद बर्नआउट एंड काउंसलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे बर्नआउट की। सो व्हाट इज बर्नआउट? देखिए, स्ट्रेस के बाद बर्नआउट होता है जब एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस हो, बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जिसे हम कहेंगे। सो डेफिनेशन इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल एग्जॉशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। जब स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम से हो, बहुत लॉन्ग टर्म के साथ आपके साथ चिपका ही हुआ हो, ठीक है, मैं लेम हैंड की लैंग्वेज में बोलूँ तो बिल्कुल चिपक गया आपसे, हट ही नहीं रहा आपसे। इतने लंबे दौरान में जो आप स्ट्रेस फील करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो होता है बर्नआउट, जिसमें आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल खत्म कर देता है स्ट्रेस, आपको ड्रेन कर देता है। ठीक है, कॉजेस क्या है? एक्सेसिव वर्कलोड, लैक ऑफ कंट्रोल, अनक्लियर रोल्स, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रेस के कॉजेस के अंदर, उसके स्ट्रेस के सोर्सेस के अंदर। ये सारी चीजें वही हैं, लेकिन इसका एक्सेसिव लेवल पे हो जाना, तब जाके वो बर्नआउट में रिजल्ट करे। इज इट क्लियर? जब कोई चीज नॉर्मल है, हमने उसको स्ट्रेस बोला, वो पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, मोटिवेशन के लिए था। जब वो ज्यादा हुआ, वो स्ट्रेस कहलाया, नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं कि बहुत परेशान कर दिया। ठीक है, वो वाला स्ट्रेस जो हमें फिजिकली, मेंटली हर जगह से एग्जॉस्ट कर रहा है। लेकिन बर्नआउट जब वो बहुत लंबा खिंच जाए, तो उसका रिजल्ट बर्नआउट होता है। ठीक है, देन वी आर हैविंग सिम्टम्स क्या है? फिटीग, इरिटेबिलिटी, लो मोटिवेशन, डिक्रीज परफॉर्मेंस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मोटिवेशन तो जीरो है, परफॉर्मेंस में बिल्कुल मन नहीं है, इफेक्ट्स, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटीज्म एंड हेल्थ इश्यूज, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिवेंशन, किस तरीके से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वर्क लाइफ के अंदर बैलेंस, हम ब्रेक्स लें। हमें पता है कि अब हमसे बिल्कुल ही चीज़ें हमारे बस में नहीं रही, तो बिल्कुल ब्रेक पे चले जाओ, कुछ दिन घूमो फिरो, फिर आके चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करो जीरो से। सीक सपोर्ट, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ये सारी चीज़ें जो कि प्रिवेंशन में आएंगी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेस के टाइम पे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हो। जिन्होंने पहले की वीडियोज़ देखी उनको तो ये तो बहुत ईजी है। देन कॉपिंग विद बर्नआउट, किस तरीके से आप कॉप अप कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज द साइंस, सिम्टम्स को पहले से ही आप नोटिस करने लग जाओ। एग्जॉशन हो रहा है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, स्ट्रेस है, तब भी उन चीज़ों को ढील मत दो कि वो जाके बर्न आउट में रिजल्ट करे। जब स्ट्रेस हो रहा था तब भी उसका प्रिवेंशन हम लोगों को अपनाना था। सेट बाउंड्रीज, लिमिट वर्क आवर्स एंड अवॉइड ओवर कमिटिंग। टाइम को मैनेज करना सीखो, बाउंड्रीज क्रिएट करो कि मैं अब तक ही काम करूंगा, इसके बाद मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी आपकी जो वर्क की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा है, तो उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि आपका जो मेंटल पीस है वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, टेक ब्रेक्स, जैसे मैंने बात करी, सीख सपोर्ट, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, काउंसलर, इन सबसे बात करो, ये बहुत हेल्प करते हैं। मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल, अच्छा खाओ, ज़रूरी नहीं कि जंक फूड खाओ, उससे और आपकी तबीयत खराब होगी। Get enough sleep, 7 to 8 hours. Okay, and exercise regularly. This is coping with burnout. इसको आप प्रिवेंशन मेथड में भी लिख सकते हैं, किस तरीके से आप डील करेंगे। ओके, देन वी आर हैविंग काउंसलिंग। देखिए, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्कस कर से, क्योंकि उनके पास थियोरिटिकल और एक्सपीरियंस वाली नॉलेज नहीं होगी जो कि काउंसलर के पास होगी। उन्होंने पढ़ाई इसके अंदर करी है, उनका एक्सपीरियंस ही इस चीज़ का है कि किस तरीके से आपको रिलीफ पहुंचाना है। शायद कभी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करके इतना रिलीफ महसूस नहीं करेंगे जितना आप एक काउंसलर से बात करके करेंगे। ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा, एक गुड लिसनर होगा, एम्पथेटिक होगा, और एक गुड एडवाइजर होगा, जो कि आपकी स्ट्रेस को, आपके बर्नआउट की सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। इट्स अ प्रोसेस एंड नॉट एन एडवाइस गिविंग प्रोसीजर। ये कोई एडवाइस देने का प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे हम बात करते हैं। जब एक काउंसलिंग होती है, हम काउंसलिंग मीन्स कि जहां आप अपनी सारी भड़ास, आपकी टेंशन किसी के आगे रख दो। ओके, सो एक प्रोसेस है, ये नहीं कि एक बार में आपने किसी से काउंसलिंग करी और आपका काम खत्म, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गए, बर्नआउट की सिचुएशन से बाहर आ गए। नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड टेक सम टाइम फॉर द पर्सन इन्वॉल्व टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये कोई एक मीटिंग की बात नहीं है कि आप एक बार गए, आपने काउंसलिंग ली और आप स्ट्रेस और बर्नआउट की सिचुएशन से फ्री हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट।
काउंसलिंग क्या है, एक पूरा प्रोसीजर है जहाँ पे आपको रेगुलर मीटिंग्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पे बात करनी पड़ेगी उस आदमी से, क्योंकि देखो जो काउंसलर है उसको भी तो टाइम चाहिए आपको समझने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, और वो उस हिसाब से आपको बताएगा कि किस तरीके से आप उसका कॉप अप कर सकते हैं, किस तरीके से बाहर आ सकते हैं और अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं। सो काउंसलर के पास जाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कहीं और हेल्प नहीं मिल रही तो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, काउंसलर ऐसा चुनो जो कि कॉन्फिडेंशियल हो, रिलायबल हो, जो कि आपकी बात कहीं इधर की उधर ना करे। एक जो प्रोफेशनल काउंसलर है उसके पास जाना ही रिकमेंड करा जाता है। एंड काउंसलिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। लोग सोचते हैं काउंसलर के पास जा रहे हैं वो गलत है, मेंटल हो गए तो दिमाग से पागल हो गया। नहीं, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उस तरीके से जो ब्रेन है, जो मेंटल पीस है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये ठीक नहीं है तो पूरी बॉडी को आप ढंग से नहीं चला सकते, क्योंकि मेन जो है वो यही है और इसकी हेल्थ के लिए हमें अपना काम करना है। बेशक हमें फिर काउंसलर के पास जाना पड़े, किसी और के पास। आई होप इट इज़ क्लियर। आई होप आपको ये सारी वीडियोस तीनों के तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ आए हों। कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेशन में आप बड़े प्यार से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड प्लीज़ जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, वीडियोस के नोट्स मिलेंगे, तो देर ना करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।